अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम रिव्यू 13 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें फार्मूलाज लगेंगे, एरिया पेरीमीटर दोनों के फार्मूलाज लगेंगे, लेकिन इसमें एक ही शेप में उन्होंने 3-4 जो है ना वो शेप्स दी होती हैं जिसका हमने फार्मूला लगाना होता है और उसके अकॉर्डिंग उसका एरिया और पेरीमीटर निकालना होता है। और इसी तरह इस क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन जो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट है इसमें आपको डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं और इसमें डिफरेंट जो है इनकी लेंथ वगैरह दी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस पूरे का जो शेडेड रीजन का एरिया है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो सारी ये रेक्टेंगल की शेप है, ये भी रेक्टेंगल की है, इस यहाँ पे कुछ स्क्वायर की है। अभी सारी शेप मिक्स है। अब ये मिक्स शेप का एरिया कैसे फाइंड करना है, कंफ्यूजिंग लग रही है, शेप ही सारी कंफ्यूज लग रही है, लेकिन हम इसको 1 बाय 1 करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो प्रैक्टिस नाउ वाली नहीं देखी तो आप उसको देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो वीडियो में एक बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। उसमें 3-4 फॉर्मूले लगे थे, उसमें 3-4 ट्राइंगल्स थी, उनको मैंने निकाला, वो किया। खैर वो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको फिर ये क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमने पहले काम तो हमने उन्होंने कहा है कि जितना भी शेडेड रीजन है उसका हमें एरिया चाहिए। अब ये शेडेड ऐसा तो नहीं है कि सिंपल दिया और हमने उसको निकाल देना, दिस इज़ नॉट। हमें इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जो मुश्किल सी ये थोड़ी लग रही है पिक्चर, ये थोड़ा डायग्राम, वो ईजी हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली है, इसकी पिक्चर जो है हमने करनी है और आई होप सो आपको क्लियर होगी। अच्छा, इसमें उन्होंने कोई ABCD वगैरह नाम मेंशन नहीं किया कि यहाँ से A है, यहाँ से B है। सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर दैट। हम अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो इंटरनल है, ये जो शेप है, ये अनशेडेड पार्ट है। बाकी सारा इसका जो मैंने थोड़ी सी लाइन्स लगाई हैं डैट मीन्स ये शेडेड पार्ट है, ठीक है। अब देखें तो इसमें कितनी ज़्यादा हमें लग रहा है कि ये रेक्टेंगल की शेप है, ये इतनी रेक्टेंगल की होगी। इससे नीचे आओ तो ये भी रेक्टेंगल होगा, ठीक है। इस तरफ आओ तो ये भी एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। इस तरफ ये भी एक पूरा रेक्टेंगल है। तो देखा जाए तो सारी रेक्टेंगल की शेप भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ये एक अलग रेक्टेंगल है, ये एक अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें 4 से 5 रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं मुझे तो, ठीक है। अब हमने इन सारे रेक्टेंगल को 1 बाय 1 फार्मूला लगा के ईज़िली अपने एक ईज़ी वे में करना है ताकि हम बाकी क्वेश्चन भी ऐसे अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका। अगर हम एक इसका रेक्टेंगल देखें जिसका हमने एरिया फाइंड करना है, बिकॉज एरिया की हमें बताया गया है कि एरिया शेडेड पार्ट का निकालें, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। तो रेक्टेंगल के फॉर्मूले में हमारे पास होगा 13 × 11, बिकॉज इसको हम लेंथ कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम ब्रेथ कर लेते हैं, तो बहुत हमारा ये ईज़िली हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा पहले मैं सबको लिख दूँ। दूसरा रेक्टेंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, दिस, ये जो नज़र आ रहा है आपको, दिस वन, ठीक है। अब ये जो नज़र आ रहा है रेक्टेंगल, ये आई थिंक सो दैट यहाँ तक जाना चाहिए, मतलब ये इसकी पूरी वो होगी लेंथ और ये ब्रीथ होगी। तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो ये 14 है, ये 13 है, मीन्स के सामने वाला इसका ये जो पैरेलल साइड है ये भी 13 होगी, इसको प्लस 13 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ये हो गया, दूसरा हो गया रेक्टेंगल, मतलब इसको हम रेक्टेंगल 1 दे देते हैं, इसको रेक्टेंगल 2 का देते हैं। रेक्टेंगल 3 देखते हैं कौन सा है, इसका हम आंसर यहाँ पर लिख लेंगे। रेक्टेंगल 3 देखते हैं, 3 में हमारे पास होगा दिस, ये वाला 8 मल्टीप्लाई। अब ये जो साइड है अगर हम देखें, ये 20 है और ये पूरा 35 है। अब इसका नहीं उन्होंने बताया कि ये कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है हमने कि 35
-20 कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगी जो हमें चाहिए। ठीक है, ये हो गया दूसरा रेक्टेंगल। तीसरा सॉरी चौथा अब करने वाले हम। चौथा ये है दिस 9/35। ठीक है, ये 4 रेक्टेंगल हमारे पास बन गए। अब इसमें इन चारों को हम ऐड करेंगे, इनके आंसर्स निकाल के देन हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये हमारे पास ये चारों रेक्टेंगल के आंसर मैंने लिखे हैं। 143 आया है 11 × 13 करने के बाद, इसको ऐड करने के बाद 7 से मल्टीप्लाई किया तो 189, इन दोनों को माइनस करके 8 से मल्टीप्लाई किया तो 120 एंड देन ये हमारे सारे आंसर्स आ गए। अब इन सारे आंसर्स को हमने प्लस करना है। 315 प्लस 143, इन सबको हमने प्लस करना है। 189 प्लस 315 किया है, फिर 143 कर दिया, 189, 120। हाँ जी, इनको हम ऐड अप करते हैं पहले। तो हमारे पास इसका जो इन सबको ऐड करने के बाद ये जो चारों रेक्टेंगल हमने निकाले थे, इनकी एरियाज़ निकाले थे, उनको ऐड कर दिया। अब ये जो इंटरनल पड़ा हुआ है, काफ़ी मैंने डायग्राम को ख़राब कर दिया, लेकिन इसी तरह आपको अंडरस्टैंड होनी थी और मैं कैसे आपको इमेजिनरी बताती। तो इसमें ये था कि ये जो है ना, ये अनशेडेड था, इसका 12 था ब्रीथ और लेंथ समथिंग जो भी कह रहे थे इसको, हाइट। तो इसका भी हम एरिया निकालते हैं जो अनशेडेड है। अनशेडेड रीजन का एरिया निकाल लेते हैं। तो इसमें हमारे पास आएगा 12 × 9, तो 12 × 9 तो 108 होते हैं। अब हम माइनस कर देंगे शेडिड को, जितना टोटल एरिया निकाला है उसमें से 108 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 659 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया और यही हमारा आंसर है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। अनशेडेड रीजन जो भी था उसको हमने माइनस करना था, जो भी हमने चारों निकाले इसके। ठीक है, तो इसमें कोई भी मेरा नहीं ख्याल कोई कन्फ्यूजन रह गई होगी, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ईच एंड एवरीथिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। वो थोड़ी सी उसकी शेप ट्रिकी लग रही है कि सर्कल में से वो सारी चीज़ें निकालनी है, बट इट विल बी ईजी आफ्टर यू विल सी दिस वीडियो। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास सर्कल की शेप है, इसमें 2 शेप हैं। एक तो हमारे पास ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है। ये देखो ऊपर ट्राइंगल बनी हुई है, नीचे रेक्टेंगल बना हुआ है ये सर्कल। तो ये जो सर्कल है ना, ये बाहर से थोड़ा शेड है, और ये ट्राइंगल और रेक्टेंगल है ये दोनों अनशेडेड है। हमने तो शेडेड एरिया शेड का एरिया फाइंड करना है, तो हम तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, वो तो इजी है, निकल आएगा। लेकिन अब जो इसके अंदर है, पहले इन दोनों का एरिया निकालेंगे, उन दोनों को सम अप करेंगे, देन उसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल में से। ठीक है, तो पहले हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं जो कि शेडेड पार्ट है। हमें क्या क्या निकालना है, पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हैं। हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला है πr²। ठीक है, फिर हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है 1/2 BH। और फिर हमने निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका है B/H। ठीक है, तो ये हम निकालने के बाद इन दोनों का सम करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। हमारे पास है πr²। पाई की वैल्यू वो पाई एज इट इज़ करते हैं। आर हमारे पास यहाँ पे 13.6 ही होगा, बिकॉज ये रेडियस है इसका, 13.6 का स्क्वायर। ठीक है, और साथ में पाई लिख देते हैं। इसका स्क्वायर आएगा हमारे पास 184.96 पाई। ठीक है, फ़िलहाल इसको पाई में रहने देते हैं। अब ये तो हमारे पास आ गया है शेडेड पार्ट का। ठीक है, अब हम निकालना है, ये हमारे पास कह लो कि एक चीज़ हो गई। दूसरा हमने निकालना है अब अनशेडेड पार्ट का एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है 1/2 BH। अब यहाँ पे 1/2 तो फॉर्मूले का, B यहाँ पे क्या है, B अगर हम देखें तो ये 13.6 है ये, तो इसकी हाइट कर लेते ना, ठीक है। और इसकी बेस जो होगी वो क्या होगी, ये 13.6 अगर देखें तो हम यही इसका अगर रेडियस हो, इस साइड पे भी यही होगा, बिकॉज रेडियस का हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ से अगर 13.6 है तो ये यहाँ से भी 13.6 ही होगा। जहाँ से भी लाइन लगाओगे वो 13.6, मतलब आर रेडियस जो है हमेशा जहाँ से भी लाइन लगा लो वो सेम ही रहेगा। तो ये अगर इस तरफ से इस तरह है, इस तरफ से इस तरह, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन्स कि हमें ये पूरा जो है इसका जो डायमीटर होगा वो हमें निकालना है। इसका डायमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × R, 2R करेंगे तो हमारे पास डायमीटर निकल आएगा, ठीक है। तो डायमीटर बेसिकली हमारे लिए यहाँ पे बेस होगी, तो इनको मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकालते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 2 × 13.5 27.5 हो जाएगा, सॉरी 27.2 मल्टीप्लाई 1/2 और ये 13.6 एज इट इज़ कर देते हैं इसको फ़िलहाल। और इसके बाद ये हो जाएगा 184.96, ठीक है। अब तीसरी चीज़ हमें जो निकालनी है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसमें तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मुश्किल हो। इसमें उन्होंने 11 हमें दिया हुआ है, ब्रेड्थ दी हुई है और हमारे पास 16 सेंटीमीटर इसका है, तो हम 11 × 16 करेंगे 176 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम सम कर देते हैं। ये जो हमने दोनों एरियाज निकाले हैं ना, एरिया 1 एंड एरिया 2 रेक्टेंगल, 176 प्लस 184.96 करेंगे और देन उसको हम माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 360.96, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे, देन हमने ये जो हमारा आंसर आया था शेडेड पार्ट का 184.96 बाय, इसको माइनस करेंगे 360.96 से, तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा 220। अब पाई की वैल्यू ऐड करके 3.14 इसे मल्टीप्लाई करके देन इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा 2, तो हमारे पास 220 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आया है शेडेड पार्ट का, क्योंकि इसमें से हमने अनशेडेड निकाल दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसका C एंड D पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको कर देते हैं। इसका B पार्ट कंप्लीट हो चुका है और हम C और D जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।